सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो हैं यह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, एवोग्राडो संख्या को किससे सूचित किया जाता है? एवोग्राडो संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो एन से सूचित किया जाता है। एवोग्राडो संख्या को एन से सूचित किया जाता है, एवोग्राडो संख्या को। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किसमें रखा जाता है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किसमें रखा जाता है? तो यह द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है? कोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है? तो यह एसिटिलीन से प्राप्त होती है। कोरोसिल नामक प्लास्टिक जो है यह एसिटिलीन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो यह कैडमियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट जो है यह कैडमियम का अयस्क है, ग्रीनोकाइट। अगला प्रश्न है, दारोगाजी किस फसल की विकसित प्रजाति है? दारोगाजी किस फसल की विकसित प्रजाति है? तो यह बेल की विकसित प्रजाति है, दारोगाजी। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है यह मालाबार क्षेत्र में हुआ था, मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह अक्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व जो है यह अक्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की जो चाल होती है यह कितनी होती है? तो यह 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? तो यह जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। 1665 ईस्वी में पुरंदर की जो संधि है यह जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? तो यह खजाइन-उ-फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का जो है वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? अर्धचालक की चालकता जो है यह 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? तो यह 0 ही होती है, यह 0 ही होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात जो है यह क्या है? तो यह 1:4 है, यह 1:4 है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग, कार्बोरेंडम के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो यह लाल और हरा होता है। किन रंगों का जो सम्मिश्रण है यह दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरे रंग का जो है सम्मिश्रण दिन और रात सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। अगला प्रश्न है, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है?
किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है यह सर्वाधिक है। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है यह सर्वाधिक है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, सभी कॉम्पिटेटिव